बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं एक नए मुल्हिदीन के एतराज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चलें सबसे पहले एतराज़ को देखते हैं। मुल्हिद लिखता है, खुदा को बंदों की इबादत की क्या ज़रूरत है। इसके बाद ज़िमन में लिखता है, कुरान हर जगह इन अहकामात से भरा पड़ा है कि चूँकि खुदा ने इंसानों को पैदा किया है, इसलिए ये मखलूक पर फ़र्ज़ है कि वो खुदा का शुक्र बजा लाएँ, उसकी हरदम इबादत करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको सजदे करें। ज़माना कदीम की तारीख़ का मुताला किया जाए तो काफ़ी बादशाहों और शहनशाहों का जिक्र मिलेगा जिनको अपनी रआया से सजदे करवाने का शौक था। दूसरे अल्फाज में वो ज़मीनी खुदा बनकर बैठे थे। किसी इंसान से खुश होते तो उसे हीरे जवाहरात और जागीर से नवाजते, नाराज़ होने पर आते तो जिंदा इंसानों की खाल उतरवा लेते। लिहाजा जिस खुदा का तसव्वुर मजहबी सहीफ़े हमें देते हैं वो भी उन कदीम बादशाहों से मुख्तलिफ नहीं, वरना खुदा को तारीफ़ की क्या ज़रूरत है। इबादात जैसा कि नमाज और रोज़ा हैं, इनका बुनियादी मकसद खुदा की खुशनुदी है। तहारत या अपनी ज़ात पर जबर और कंट्रोल वगैरह जैसे फ़वाइद तो सानवी चीज़ें समझी जाती हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर नमाज की नीयत खुदा को खुश करने की ना हो तो वो नमाज बेसूद होगी, अगरचे उससे इंसान को कुछ हद तक ज़ाती फ़ायदा ज़रूर है। मैं एक इंसान के तौर पर एक कठपुतली बनना पसंद नहीं करूँगा जिसका काम तमाम ज़िंदगी किसी हस्ती की तारीफ़ करना है। हकीकी तौर पर देखा जाए तो खुदा का पैगाम खुद अपने आप से मुतसादिम है। हर इंसान को आजिज़ी और इनकिसारी का सबक दिया जाता है, मगर खुद खुदा अपने अंदर ये सिफ़ात नहीं रखता। इस बात की कोई वजाहत नहीं कि इंसान के लिए अच्छाई और बुराई का पैमाना एक और खुदा के लिए दूसरा क्यों। जी, आपने ये एतराज़ जो था वो सुना। देखें, मुल्हिदीन का ये एक पुराना तरीक़ाकार है कि वो खुदा को अपनी ज़ात के ऊपर क़यास कर लेते हैं, अपने नफ्स के ऊपर क़यास कर लेते हैं। वो खुदा को खुदा की ज़ात पर अक्कड़ नहीं समझते, बल्कि वो अपने ऊपर क़यास करते हैं, वो एक इंसान के तौर पर समझते हैं। इस वजह से वो इस तरह के जो है ना एतराज़ात करते हैं। इसी से मुंसलिक आगे भी वो एतराज़ात जो है ना उनके आते रहेंगे। तो आपने यही चीज़ देखनी है कि वो खुदा को खुदा समझ कर नहीं देखते, बल्कि वो अपने नफ्स के ऊपर जो हैं वो क़यास कर लेते हैं। जो मोतरिज़ ने एतराज़ के शुरू में कहा कि खुदा का शुक्र बजा लाएँ और उसकी तारीफ़ करें वगैरह, तो देखें ये जो चीज़ें हैं, शुक्र जो है ये एक वसी मफ़हूम रखता है। पता नहीं कि इन एथीस्ट ने लॉजिक कहाँ से पढ़ा है या पढ़ा भी है कि नहीं। लॉजिक के अंदर ये चीज़ है, निस्बत के बदलने से अशिया भी बदलती हैं। अब जब निस्बत एक शुक्र की या किसी इस तरह की चीज़ की निस्बत बदल रही है, यानी इंसान की बजाय खुदा की तरफ हो रही है, तो उसका मफ़हूम भी तब्दील होगा। अब शुक्र से ये मुराद नहीं कि जो इसका मफ़हूम मुराद मुल्हिद लेता है कि ज़ुबान से हर वक़्त ये कहा जाए या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। सिर्फ़ इससे इसका ये माना नहीं, शुक्र एक वसी मफ़हूम रखता है। शुक्र से मुराद ये भी है कि बंदा अपने ऊपर खुदा के फरामीन को नाफिज कर ले, उसकी फरमा बरदारी में लग जाए, ये भी उसका शुक्र अदा करना है। बल्कि इसका एक मफहूम तो ये भी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि आपके शुक्र का हक कैसे अदा हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा राइता निअमता मिन्नी फज़ालिका हक्कु शुक्री, जब तुम नेमत को मेरी तरफ से समझो तो बस यही शुक्र है। तो ये मुल्हिदीन इस चीज को समझने से कासिर होते हैं कि हर चीज की निस्बत को देखा जाएगा कि उसकी निस्बत किसकी तरफ है। यही प्रॉब्लम, यही मसला आगे उसका जो इतराज है कि उसने अल्लाह ताला का जो कंपेयर है वो उन झूठे खुदाओं के साथ करवाया, वो उन बादशाहों सलातीन के साथ करवाया कि जो जुल्म सतम किया करते थे। वो लोग तो क्योंकि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से लोगों पर जुल्म ढाते थे कि हमारे कहने के मुताबिक तुम काम करो। अल्लाह ताला का मामला इससे बिल्कुल हटकर है। अल्लाह ताला पर एतराज इसको लेकर करना बिल्कुल लग़्व है। वो कैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। अल्लाह ताला जहान वालों पर जुल्म का इरादा नहीं रखता। तो ये बात जो कि मुल्हिद को समझ नहीं आई, उसने उसको एतराज बनाकर जो है फटाफट से पेश कर दिया। देखें, जब एक चीज की निस्बत बदलती है तो उसका माना और मफहूम भी तब्दील हो जाता करते हैं। खुदा को बंदों की इबादत की क्या जरूरत है। देखें, खुदा को किसी बंदे की तारीफ या इबादत की जरूरत नहीं है। अगर पूरी कायनात खुदा की तारीफ में लग जाए तो खुदा की शान में फिर भी कोई ज्यादती नहीं वाक़ई होती।
अगर सारी कायनात खुदा की तारीफ ना भी करे तो खुदा की शान में एक जर्रा बराबर भी कमी वाकई नहीं होती। खुदा को बंदों की इबादत की जरूरत नहीं है, बल्कि बंदों को खुदा की इबादत की जरूरत है कि बंदे उसकी इबादत करेंगे तो वो उस इम्तिहान में कामयाब होंगे, उस आजमाइश में कामयाब होंगे जिसके लिए इस दारुल इम्तिहान इस दुनिया के अंदर आए। वो अपनी आखिरत को संवारेंगे उस इबादत के जरिए से। अब इतने लोग जो हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जो खुदा की इबादत नहीं करते, ये एथिस्ट ही लगा लें, खुदा की इबादत नहीं करते, तो क्या खुदा की शान में कोई फर्क वाकई हो रहा है? नहीं, खुदा की शान में कोई फर्क वाकई नहीं हो रहा, बल्कि इनकी आखिरत तबाह हो रही है। इनको इबादत की जरूरत थी, इन्होंने इबादत नहीं की और अब ये हमेशा की रुसवाई, हमेशा की जिल्लत में खार होंगे, क्योंकि अभी इनको फ्री हैंड दिया गया है, इनको इख्तियार दिया गया है कि लो तुम्हें इख्तियार है, जो करना चाहो करो, इबादत करना चाहते हो करो। अब फ्री हैंड होने के बावजूद अगर वो इबादत नहीं करते तो कल को इसका जो नतीजा होगा वो खुद ही उसको भुगतेंगे। अब आगे चलते हैं मजीद, जो इस पूरे एतराज के बाद मोतरिज जो है वो अपनी जिद को बयान करता है कि कम से कम मैं खुदा की तारीफ को नहीं करूंगा। यही तो चीज हम पहले कह चुके, तुम्हारी तारीफ करने की खुदा को जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जरूरत है कि तुम खुदा की तारीफ करो और अपनी आखिरत को संभालो। बल्कि इसी चैनल के ऊपर मैंने एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें मैंने एक किताब का तारुफ करवाया है, अजीम कायनात का अजीम खुदा। उसके अंदर 14 साइंटिस्ट के आर्टिकल्स हैं जिन्होंने तहकीक की, रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इस बात का इकरार किया कि इस कायनात को बनाने वाला कोई ना कोई मौजूद है। वो लोग थे कि जिन्होंने खुलूस के साथ अपने अजहान को खोलकर मुताला किया, गौर फिक्र किया और मुशाहदात किए, उसके बाद उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। अब मुल्हिद जो है ये तारीफ नहीं करता, ये तो इसका जाती मसला है, लेकिन वो लोग जो गौर फिक्र करने वाले हैं वो खुद ब खुद गौर फिक्र करने के बाद पुकार उठते हैं कि कोई ना कोई जात मौजूद है, फिर वो उसकी तारीफ के लिए लब खोल देते हैं। तो उस किताब के अंदर 14 आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उनका मुताला कर सकते हैं। उसके अलावा बेशुमार कुतुब जो हैं वो ग्रेट डिजाइनर के नाम से मौजूद हैं जिनके अंदर इस तरह की चीजों को स्टडी कर सकते हैं। तो आखिर पर जो मोतरीज ने बात पेश की, बात की कोई वजाहत नहीं कि इंसान के लिए अच्छाई और बुराई का पैमाना एक और खुदा के लिए दूसरा क्यों। ये वही बात जो मैंने शुरू में अर्ज कर दी कि ये लोग खुदा को जो है अपने नफ्स के ऊपर जो है वो क्यास कर लेते हैं। देखिए, खुदा वो मालिक है, खालिक है, उसके लिए पैमाना बिल्कुल अलग है। उसके लिए और उसमें और हम में मुसावात कैसे हो सकती हैं? वो खालिक है, हम मखलूक हैं। मुझे ये बताएं कि एक रोबोट होता है, उसको बनाने वाला जो शख्स है, क्या अब रोबोट जो है वो तो क्या रोबोट और उसको बनाने वाला दोनों एक हो सकते हैं? दोनों में मुसावात हो सकती हैं? रोबोट तो ये है कि उसका बटन दबाया जाए तो वो फिर स्टार्ट हो, तो क्या उसका मालिक के लिए ये है कि उसका कोई बटन दबाया जाए फिर वो उठेगा? ये मसावात तो कभी भी हो नहीं सकती। और दूसरे नंबर पे ये मैं चीज पहले भी लॉजिकली भी पीछे बता चुका हूं कि लॉजिक के अंदर भी जब निस्बत बदलती है तो चीजें भी बदलती हैं। जब एक चीज की निस्बत खालिक की तरफ है, खुदा की तरफ है, तो वहां पर इसका वो मफहूम नहीं होगा जो बंदे की तरफ होगा। बस ये सब चीजें जो है ना, ये लोग समझने से कासिर हैं। जो तहकीकात करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो जहन को खोलते हैं, वो पाते भी हैं। वो जब आप इस कायनात को देखते हैं, इस कायनात की एक एक बारीकी को देखते हैं कि ये कितनी वुसअत पजीर है, इसकी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने इसके एस्ट्रोनॉमी वाले ये सारी चीजें जानते हैं। और फिर इस जमीन को देखें, कितने हशरातुल अर्द हैं और हर एक हशरातुल अर्द में से हर एक के अलग अलग उज़्व का जायजा लें, वो सब चीजें बेमिसाल हैं। इंसान को देखें, इसके फिंगरप्रिंट्स को देख लें, इसकी आंखों को देख लें, इसके दांत को देखें, इसके खून के अंदर मौजूद सेल्स को देखें। हर एक चीज इस बात के ऊपर शाहिद है कि कोई ना कोई जात मौजूद है कि जिसकी तारीफ की जाए कि वही है जिसने इस तमाम कायनात को तख्लीक किया, वही है जिसने इस कायनात के अंदर रंगों को भर दिया, वही है जो इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाली है, वही जात है कि जो इस पूरे निज़ाम का अहाता करने वाली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नए एतराज़ के जायज़े के साथ हाजिर होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।